यूके इमिग्रेशन के हवाले से मुसलसल कंसर्निंग खबरें आ रही हैं। आज हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे बात करें, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के दौरान स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते रेजिंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज टू £2700। IHS फी में इंक्रीमेंट अनाउंस कर दिया है। ग्रेजुएट राउट या PSW को खत्म कर दिया जाए। केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर को खत्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। यूके इमिग्रेशन के हवाले से मुसलसल कंसर्निंग खबरें आ रही हैं। आप प्लीज़ हमें देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि बैड न्यूज़ के साथ साथ आज हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आए हैं, जो कि हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे बात करें, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको दो ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताया था जिनकी क्लियर गाइडलाइंस अभी रिक्वायर्ड थी। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। उनमें से एक पॉलिसी ये थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जनवरी 2024 से अपने स्पाउसेस और चिल्ड्रन को साथ नहीं ला सकेंगे। मगर इस बात पर क्लैरिटी नहीं थी कि पहले से मौजूद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स पर यह पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी या नहीं। अब इस पॉइंट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये पॉलिसी सिर्फ नए आने वालों पर ही एप्लीकेबल होगी। सेकेंड पॉलिसी ये थी कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले अपने स्टूडेंट वीज़ा को किसी और वीज़ा पर कन्वर्ट नहीं करवा सकेंगे। इस पॉइंट को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के दौरान स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनकी जॉब स्टार्टिंग डेट उनकी डिग्री कंप्लीशन डेट से पहले की ना हो। जबकि PhD स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री यूजुअली 3 इयर्स की होती है, वो भी 24 मंथ्स की स्टडी के बाद अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। इन पॉइंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहें। एक्चुअली इस वक्त यूके में हुकूमत कंजर्वेटिव पार्टी की है। इनकी लास्ट इलेक्शन कैंपेन जो कि 2019 में थी, उसका सबसे बड़ा प्रॉमिस ये था कि यूके में माइग्रेशन लेवल्स को कम किया जाएगा। मगर मई 2023 में पब्लिश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में माइग्रेशन 6,06,000 रही, जो कि 2021 में 4,48,000 थी। अब बात यह है कि मौजूदा पार्लियामेंट 17 दिसंबर 2024 को ख़त्म होने वाली है और जनवरी 2025 में इलेक्शन होने हैं। इसलिए कंजर्वेटिव ये समझते हैं कि अगर उनको दोबारा इलेक्शन जीतना है तो उनको किसी हद तक अपने 2019 में किए हुए प्रॉमिस को पूरा करना होगा। They want to see the net migration to fall from 606,000 to 240,000 before end of 2024. यही वजह है कि कंजर्वेटिव्स MPs के एक ग्रुप ने ये 12 पॉइंट का प्लान पेश किया है। आइए डिटेल में देखते हैं कि ये 12 पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, रेजिंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज टू £2,700 पर पर्सन पर ईयर। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज एक तरह से यूके में मेडिकल कवरेज की फ़ी है, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते वक्त पे करनी होती है, और जितने साल का वीज़ा होता है ये फ़ीस उसी हिसाब से कैलकुलेट होती है। अब इनकी ये डिमांड बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल IHS फीस £624 पर पर्सन पर ईयर है और इतना इंक्रीज प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन 13 जुलाई 2023 को यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली इस पर क्लैरिटी दे दी है और IHS फी में इंक्रीमेंट अनाउंस कर दिया है। स्किल्ड वर्कर के लिए नॉर्मल IHS फी £625 से बढ़कर £1,035 हो गई है और स्टूडेंट्स के लिए IHS फी £470 से बढ़कर £776 हो गई है। ना सिर्फ IHS फी बल्कि वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी 15% इंक्रीज हो गई है। इन एडिशन टू दिस, एप्लीकेशन फ़ी फॉर स्टूडेंट वीज़ा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ILR, सिटीजनशिप और दूसरी वीज़ा फीस भी 20% इंक्रीज हो गई है। फीस में इंक्रीज तो अनाउंस हो गई है, मगर ये इफेक्टिव कब से होंगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरी डिमांड ये है कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा की पाबंदी को और बढ़ा दिया जाए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्टूडेंट डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम 1 ईयर मास्टर्स कोर्स पे आए हों, उनके डिपेंडेंट्स को यूके में फुल टाइम वर्क करने के राइट्स होते हैं। इस स्टेप से उनके मुताबिक लॉन्ग टर्म माइग्रेशन में 75,000 की कमी की जा सकती है। थर्ड डिमांड ये है कि ग्रेजुएट राउट या PSW को ख़त्म कर दिया जाए। करंटली जो स्टूडेंट्स यूके से मास्टर्स करते हैं उनके पास एक चॉइस होती है कि वो ग्रेजुएट रूट या PSW पर यूके में 2 साल के लिए बगैर जॉब ऑफर के स्टे कर सकते हैं। इन पर पाबंदी लगाने से इनके ख्याल में मजीद 50,000 की कमी की जा सकती है। फोर्थ डिमांड यह है कि सिर्फ अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ को ही इजाज़त होगी
कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकें। यूके में डिफरेंट रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अच्छी भी हैं और बिलो एवरेज भी हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं होता, उन्हें यूजुअली इन बिलो एवरेज रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। एमपीज़ के ख्याल में स्टेप से नेट माइग्रेशन में 49,000 की कमी की जा सकती है। फिफ्थ सजेशन ये है कि वर्क वीज़ा स्कीम्स जैसे केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे मज़ीद 1,17,000 वीज़ास की कमी हो सकती है। 6 पॉइंट ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा सिर्फ उन्हीं पोजीशंस के लिए मिलेगा जिनकी सैलरी मिनिमम 38,000 पाउंड्स पर ईयर होगी। इस वक्त स्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट 26,200 पाउंड्स है। इसको बढ़ाकर 38,000 करने से सबसे ज़्यादा फ्रेश ग्रेजुएट्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि कंपनीज के लिए इतनी सैलरी एंट्री लेवल पोजीशन के लिए देना काफ़ी मुश्किल है। इस स्टेप से इनके ख्याल में लॉन्ग टर्म माइग्रेशन में 54,000 माइग्रेंट्स की पर ईयर कमी हो सकती है। 7 पॉइंट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यूके में सेटल्ड है और यूके से बाहर शादी करके स्पाउस को स्पॉन्सर करके परमानेंटली यूके बुलाना चाहते हैं। अभी जिन लोगों की ईयरली इनकम 18,600 है, सिर्फ वो ही अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस पॉइंट में डिमांड ये है कि ईयरली इनकम की रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 26,200 पाउंड पर ईयर कर दिया जाए और साथ ही स्पाउस को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट B1 यानी इंटरमीडिएट लेवल से पास करना ज़रूरी होगा। ये 7 पॉइंट्स स्किल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स से डायरेक्टली रिलेटेड थे। बाकी के 5 पॉइंट रेफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेंट्स और सोशल हाउसिंग से मुतालिक हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं: ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा में कमी और फ्यूचर में ऐसी किसी स्कीम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना है। दूसरा, इलीगल माइग्रेशन बिल की जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन है, जिससे लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन में 35,000 की कमी की जा सकेगी। तीसरा पॉइंट रेफ्यूजीज की सेटलमेंट को 20,000 अफराद तक महदूद करना है। तो अब बारी है अच्छी खबर की। रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने अनाउंस किया है कि पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, जिनमें सिविल सर्वेंट्स, NHS, आर्म फोर्सेस और टीचर्स शामिल हैं, उनकी सैलरी में कम से कम 6% का इजाफा किया जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, और जैसे ही यूके गवर्नमेंट की तरफ से और न्यूज़ आएंगी हम आपको अपडेट कर देंगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस जैसी दूसरी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So don't forget to like and subscribe our channel. So see you in the next video. बाय।